देखिए, एक बड़ा सवाल आप कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, एक हिम्मत दिखा रहे हैं कि न्यायालय को भी आप कह रहे हैं, जजेस को भी कह रहे हैं कि संवेदना व्यक्त करने की ज़रूरत है। चलिए, आप शिक्षा मंत्री हैं तो एक सवाल शिक्षा से भी हो जाए। आगरा की बात तो हो गई, वक्त कम रहेगा। शिक्षा को लेकर दिनेश शर्मा थे, बहुत काम किया, उन्होंने कहा कि मैं बहुत काम किया, आपकी सरकार भी हो गई। तो ये जो नकल माफिया हैं, MBBS BMS की परीक्षाएं सड़क पे बैठ के नकल किए जा रहे हैं, स्कूटर पे बैठ के नकल हो रहा है, सड़कों पर हो रहा है, ये भी कभी यहाँ से साफ होगा कि नहीं होगा? देखिए, किसी भी देश का और प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि कोई राजनीतिक दल इस नाम पर वोट मांगे कि हम आपको नकल का अधिकार देंगे। और इस प्रदेश का दुर्भाग्य था ऐसे राजनीतिक दल आए जिन्होंने इस नाम पर वोट मांगा कि हम आपको नकल का अधिकार देंगे, और उन्होंने भंटाडार किया पूरे सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का। जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं उसको हम नहीं तो, लेकिन ये अभी की बात है ना, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, ये अभी की बात नहीं है। ये जड़ें अभी कॉपी एक्सचेंज, ये जड़ें पुरानी चल रही है ना, अब पकड़ में आए हैं हमारे शासन में। अच्छा, हमने पकड़ा है उन लोगों को और पकड़कर STF को सौंपा है तुरंत इस काम को, और उसमें वो सब रैकेट पकड़ में आ रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। और मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनके जिनको जो पर्दे के पीछे लोग आ रहे हैं वो आप किस राजनीतिक दल के हैं आपको मालूम पड़ जाएगा। ये वो लोग हैं। लेकिन फिर भी अब हम सुधार क्या कर रहे हैं उसमें बता दें आपको कि पेपर लीक ना हो। यहाँ से शुरू किया मैंने अपना। आगरा में ही 2 पेपर लीक हुए थे, मैं एजुकेशन मिनिस्टर था। मैंने सीधे VC से बात की, मैंने कहा पेपर पहुंचाने का सिस्टम क्या है। अच्छा, बोले नोडल सेंटर से एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं। मैंने कैसे पहुंचते हैं? बोले कार के द्वारा। मैंने कार को कौन ले जाता है? बोले एक कार निकलती है सब नोडल सेंटर से। तो मैंने कहा इसका मतलब 2 घंटे पहले निकलता होगा वो। हाँ, 2 घंटे पहले नोडल सेंटर पेपर खुलता होगा। क्यों नहीं हर नोडल सेंटर पर सीधे सीधे पहुंचाते हैं आप लोग? और हर नोडल सेंटर 20 मिनट से ज़्यादा की दूरी पे नहीं होना चाहिए। नोडल सेंटर से एग्जामिनेशन सेंटर, हर एक के लिए अलग कार की व्यवस्था करिए। और टीन के कंटेनर में जाने चाहिए, गत्ते के कंटेनर में नहीं जाने चाहिए। ये जब से शुरू हुआ अब मतलब ये कुल मिलाकर के आम जनता की भाषा में कहे तो अब सहूलियत के साथ टेक्निकली उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर नहीं, उन नोडल सेंटर के भी लॉक सीधे सेंटर से खुलते हैं, डिजिटल लॉक। चलिए, ये तो देखिए आने वाले वक्त में आगरा या कहीं से खबर आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कारगर है। अब इससे सुधार हुआ, उसके बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अच्छा। ऐसी नकल में सुधारने की पेपर लीक तो ऐसा ये शब्द बोल दीजिए आप, मैं लिख के दे रही हूँ कि यूपी की जनता के बीच में, युवाओं के बीच में जाएंगे, पेपर लीक बोलती हूँ उनके माथे पे शिकन आ जाती है। कोई ना कोई जरूर एक होता है भुक्तभोगी जिसे कहते हैं हमारे यहाँ। देखिए, सिस्टम में भांग है ना, तो छात्र चाहता है नकल रुके। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ जी। ना अभिभावक चाहता है नकल रुके, ना शिक्षक चाहता है नकल रुके, ना जो संचालन कर रहे हैं विद्यालय वो चाहते हैं नकल रुके। सिर्फ सरकार चाहती है नकल रुके, और उस नकल रोकने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। ये जो निजी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, निजी कॉलेजेस हैं, इसमें पेपर लीक की जो बात है या नकल की बात है, ये जो व्यावसायिक शिक्षा का एक केंद्र बना दिए हैं, नकल को एक व्यवसाय बना दिए हैं, तो एक ठोस बता दीजिए कि कैसे, कौन सी ऐसी चीज है जो आप अब रोक देंगे? और क्योंकि 5 साल से ज्यादा की सरकार हो गई आपकी और फिर 5 साल का पूर्ण बहुमत है, ऐसा आप क्या करके जाएंगे? मैंने शुरुआत की है वो बताऊं, होगा नहीं कुछ कभी, कि हर एग्जामिनेशन सेंटर्स को वही एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा। अब पहले क्या बनता था मुझे मतलब नहीं, अब वो बनेगा जिसके पास वो सब स्पेसिफिकेशन होंगे जो नकल रोकने के लिए चाहिए। अगर वो स्पेसिफिकेशन नहीं है, सेंटर नहीं बनेगा, चाहे किसी की भी सिफारिश हो। इस बार 2, मैं कहना नहीं चाहता था, 2 मंत्रियों की सिफारिश पर भी मैंने उनके अपने जानते हैं योगेंद्र जी क्या होता है। अच्छा, मंत्रियों की भी बात नहीं माना आपने ना, क्योंकि उनके जब वो स्पेसिफिकेशन थे ही नहीं उनके पूरे। मैंने कहा स्पेसिफिकेशन पूरे नहीं है, सेंटर नहीं बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर 3 साल पहले तक कहीं नकल की उनकी शिकायत आई है, प्रूफ आया है, वो सेंटर नहीं बनेगा। कोई FIR हुई है नकल की, सेंटर नहीं बनेगा। डिबार हुआ है, सेंटर नहीं बनेगा। एक तो पहला चैप्टर तो ये किया। दूसरा, अब जो शुरुआत कर दी है, हर सेंटर को विश्वविद्यालय से जोड़ना है, और वहाँ पर एक वार रूम होगा या कंट्रोल रूम होगा,
जैसे ही शिकायत आती है कि फलाने कॉलेज में फलाने रूम में नकल हो रही है, वहीं बैठा वीसी दबाएगा बटन, उस रूम में क्या हो रहा है वहीं से देख लेगा और तुरंत। ऐसे ही अब उन सब विश्वविद्यालय का सेंटर एक लखनऊ में बनाने का प्रयास है, और जो हमारे आगे की योजना है कि हमको अगर खबर मिलेगी तो हम उस कंट्रोल रूम से कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, रूम नंबर 5, ये बहुत स्मार्ट साउंड कर रहा है, आई मस्ट से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।